हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सारे सवालात आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें सर PDF चाहिए, तो उनके लिए मैं एक नंबर दूंगा, बाद में नंबर बताऊंगा, व्हाट्सअप नंबर। जिनको भी PDF चाहिए उस नंबर पे मैसेज करिएगा, आपको PDF मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये कौल किसका है? आपके ऑप्शंस हैं फ़िराक गोरखपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, शिबली नौमानी। हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी, शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। रशीद अहमद सिद्दीकी से आपको एक दो चीज़ याद रखनी है कि रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी। आशुफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है। इनकी एक दो किताबें और हैं, जैसे गंजहाए ग्रामाया, हम नफसान रफ्ता, ये दोनों खाकों का मजमुआ रशीद अहमद सिद्दीकी का। गंजहाए ग्रामाया, हम नफसान रफ्ता, ये दो किताबें याद रखनी आपको, रशीद अहमद सिद्दीकी थे। फ़िराक गोरखपुरी, फ़िराक गोरखपुरी का असल नाम है रघुपति सहाय। इनकी पैदाइश हुई थी 1896 में गोरखपुर में, और 1982 में दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया था। फ़िराक गोरखपुरी के खतूत का मजमुआ है मन आनम। इनका पहला शेरी मजमुआ है तोहफ़े खुशतर। इसी तरह से है गुले नगमा, शेरिस्तान, गज़लिस्तान, ये सब इनके शेरी मजमुए हैं। रूप इनके रुबाइयों का मजमुआ है, ये आपको जहन में रखना है। फ़िराक गोरखपुरी का रूप इनके रुबाइयों का मजमुआ है, ये आपको जहन में रखना है। शिबली नौमानी, शिबली नौमानी पैदा हुई थी 1857 में आज़मगढ़ में। 1914 में इनका इंतकाल हो गया था आज़मगढ़ में। शिबली नौमानी से दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि शिबली नौमानी ने मवाजना अनीसो दबीर तसनीफ़ करके उर्दू में जो है एक तरह की तनकीद, नई तनकीद की शुरुआत की थी। मवाजना अनीसो दबीर इन्हीं की तसनीफ़ है, तो ये आपको जहन में रखना शिबली नौमानी से। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल है, हाली ने उर्दू नस्र का मोरिस आला किसे करार दिया है? आपके ऑप्शंस हैं सर सैयद, शिबली नौमानी, गालिब, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो हाली ने उर्दू नस्र का मोरिस आला सर सैयद अहमद ख़ान को करार दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अल्ताफ़ हसन हाली ने सर सैयद अहमद ख़ान को उर्दू नस्र का मोरिस आला करार दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सर सैयद से आपको एक बात ये याद रखनी है कि सर सैयद की पैदाइश हुई थी 1817 में दिल्ली में। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए थे, यह आपको जहन में रखना है। और इनका इंतकाल हो गया था 1898 में अलीगढ़ में। तो पैदाइश हुई थी दिल्ली में सर सैयद अहमद ख़ान की, और वफ़ात हुई थी अलीगढ़ में। पैदाइश हुई थी 1817 में और वफ़ात हुई थी 1898 में। आसारुस सनादीद इनकी किताब है। कौन सी? आसारुस सनादीद, आपको ये जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। किस नस्री सिन्फ को ज़हन की तरंग कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अफसाना, नाविल, रिपोर्टाज, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इंशाइया एक सिन्फ है, उसको ज़हन की तरंग कहा जाता है। तो जो इस ऑप्शन में नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा जाता है, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मज़मून इक़बाल की शायरी का सौतियाती निज़ाम का मुसन्निफ़ कौन है? एक मज़मून है इक़बाल की शायरी का सौतियाती निज़ाम, ये आपको जहन में रखना है। इक़बाल की शायरी का सौतियाती निज़ाम ये एक मज़मून है, तो इस मज़मून के मुसन्निफ़ कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद हसन, आल अहमद सुरूर, गोपी चंद नारंग, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इक़बाल की शायरी का सौतियाती निज़ाम के मुसन्निफ़ हैं गोपी चंद नारंग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। गोपी चंद नारंग जो हैं ये इनके मुसन्निफ़ है, ये आपको जहन में रखना है। मोहम्मद हसन से एक बात आपको याद रखनी है
कि मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई थी 1926 में मुरादाबाद में, 1910 में दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया था मोहम्मद हसन का। और मोहम्मद हसन का एक ड्रामा है ज़हाक और एक इनका रिसाला है असरी अदब। ये दो किताबें आपको मोहम्मद हसन से याद रखनी है, एक ड्रामा ज़हाक और एक रिसाला असरी अदब। आल अहमद सुरूर की पैदाइश हुई 1911 में बदायूं में, 2002 में अलीगढ़ में आल अहमद सुरूर का इंतकाल हो गया था। आल अहमद सुरूर की खुद नविश्ता ख्वाब बाकी हैं। आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त कौन सी है? ख्वाब बाकी हैं। आल अहमद सुरूर से आपको एक दो चीज़ें और भी याद रखनी है। पहली बात क्या कि इनकी खुद नविश्त है ख्वाब बाकी हैं, और इनकी किताब है तनकीदी इशर। किताब क्या? आल अहमद सुरूर ऐसे नाक़ीद हैं, ये आपको जहन में रखना है, जिनका तमाम तर मज़ामीन तनकीदी मज़ामीन की शक्ल में। ये एक नक़ाद थे आल अहमद सुरूर, तो इनकी पूरी तनकीदी मज़ामीन की कोई भी किताब नहीं है, बल्कि सब मज़ामीन है। तो इनकी तनकीदी मज़ामीन के नाम क्या क्या हैं? जैसे तनकीदी इशारे हो गया, ये इसे नए और पुराने चिराग हो गया, नज़र और नज़रिया, मुसर्रत से बसीरत तक, पहचान और परख। क्या? आल अहमद सुरूर की तमाम तर तनकीद जो है तनकीद व मज़ामीन की शक्ल में है, इनकी कोई किताब नहीं है, सब मज़ामीन की शक्ल में है। तो क्या क्या कौन से हैं वो? नए और पुराने चिराग, मुसर्रत से बसीरत तक, पहचान और परख। पहचान क्या है? नज़र और नज़रिया, नज़र और नज़रिए, ये 3-4 किताबें। मुसर्रत से बसीरत तक, नए और पुराने चिराग, मुसर्रत से बसीरत तक, नए और पुराने चिराग, नज़र और नज़रिए, ये सब इनके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है आल अहमद सुरूर का। ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। उर्दू शायरी भी अपना खुदा रखती है और वो मीर कहलाता है, ये कौल किसका है? उर्दू शायरी भी अपना खुदा रखती है और वो मीर कहलाता है, ये कौल किसका है? आपके ऑप्शंस हैं सैयद एहतशाम हुसैन, वज़ीर आगा, मजनू गोरखपुरी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी का ये स्टेटमेंट है कि उर्दू शायरी भी अपना खुदा रखती है और वो मीर कहलाता है। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? अहमद सिद्दीक। आपको ये जहन में रखना है, मजनू गोरखपुरी का असल नाम है अहमद सिद्दीक। मजनू गोरखपुरी 1904 में ज़िला बस्ती उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। 1988 में कराची में इनका इंतकाल हुआ था। आपको जहन में रखना है मजनू गोरखपुरी से। मजनू गोरखपुरी से आपको ये सबसे ज़्यादा अहम है, इनका नाम लोगों के जहन में नहीं रहता। अहमद सिद्दीक इनका नाम है। 1904 में पैदा हुए थे, 1988 में इनका इंतकाल हो गया था। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में पैदा हुए थे और 1972 में इनका इंतकाल हो गया था सैयद एहतशाम हुसैन का। इनकी किताबें कौन कौन सी है? समाज और अदब, अक्स और आईने, तनकीदी इशारे। ये आपको अक्स और आईने, अदब और समाज, ये सब सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका सफ़रनामा साहिल और समंदर, साहिल से समंदर, इस तरह की किताब हैं। साहिल और समंदर सैयद एहतशाम हुसैन का सफ़रनामा है, ये आपको जहन में रखना है सैयद एहतशाम हुसैन से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। परवाज़ किसका शेरी मजमुआ है? आपके ऑप्शंस हैं जोश, मजरूह, नून मीम राशिद, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो परवाज़ जो है ये अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। जो इस ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। परवाज़ जो है ये अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। जो इस ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। जोश का शेरी मजमुआ क्या है? जैसे रूह अदब, ये जोश का शेरी मजमुआ है। शोला व शबनम, अरशो फर्श, सुम्बुल सलासुल, ये सब जो है जोश का शेरी मजमुआ है। जोश 1896 में पैदा हुए थे, 1982 में इनका इंतकाल हो गया था। जोश की खुद नविश्त है यादों की बारात। जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है यादों की बारात, यह आपको जहन में रखना है जोश मलिहाबादी से। मजरूह सुल्तानपुरी के शेरी मजमुआ है गज़ल और मशअले जाँ। गज़ल और मशअले जाँ ये दोनों मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी को उर्दू गज़ल का नकीब कहा जाता है। मजरूह सुल्तानपुरी को उर्दू गज़ल का नकीब कहा जाता है, ये आपको जहन में रखना है। नून मीम राशिद का असल नाम है नज़र मोहम्मद राशिद और इनका तखल्लुस था गुलाब। ये जो नून मीम राशिद देख रहे हैं, इनका असल नाम है नज़र मोहम्मद राशिद, तखल्लुस गुलाब।
1910 में पैदा हुए थे, 1975 में इनका इंतकाल हो गया था। इनका पहला शेरी मजमुआ है मावरा। इनका पहला शेरी मजमुआ है मावरा, और दूसरे हैं जैसे ला इंसान गुमान का मुमकिन, ये सब इनके शेरी मजमुए हैं। तो आपको नून मीम राशिद से ये चीज़ जहन में रखना है। कृष्णचंद्र का पहला शेरी मजमुआ की निशानदेही कीजिए। कृष्णचंद्र का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है तिलिस्म ख्याल, नज़ारे, दाना व दाम, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो कृष्णचंद्र का पहला शेरी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कृष्णचंद्र से आपको 3-4 चीज़ें जहन में रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। कृष्णचंद्र 1914 में पैदा हुए थे, 1977 में इनका इंतकाल हो गया था। इनका पहला नावल है शिकस्त और पहला अफसाना है यरकान। कृष्णचंद्र से आपको ये याद रखना है कि कृष्णचंद्र का पहला नावल है शिकस्त, पहला अफसाना है यरकान, पहला शेरी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल। ये नज़ारे भी इन्हीं का, ये शेरी मजमुआ नहीं है, ये अफसानवी मजमुआ। कृष्णचंद्र का ये सवाल इसमें गलत है। कृष्णचंद्र जो अफसाना निगार थे, तो ये सवाल ही यहाँ पे गलत है। कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ होना चाहिए, ये शेरी मजमुआ नहीं। कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ तिलिस्म ख्याल, और नज़ारे भी इन्हीं का अफसानवी मजमुआ है। और शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है, यरकान कृष्णचंद्र का पहला अफसाना है, और तिलिस्म ख्याल पहला अफसानवी मजमुआ है। तो ये आपको जहन में रखना है। ये आपको शेरी मजमुआ पे ध्यान नहीं देना है। टाइपिंग मिस्टेक है कि कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ होना चाहिए सवाल में। तो आपका, क्योंकि कृष्णचंद्र अफसाना निगार थे, शहनशाही अफसाना इन्हीं को कहा जाता है। कृष्णचंद्र को शहनशाही अफसाना कहा जाता है। शेर व शायरी से इनका ताल्लुक़ नहीं था। तो इनका पहला अफसानवी मजमुआ हो गया तिलिस्म ख्याल, पहला नावल हो गया शिकस्त, पहला अफसाना हो गया यरकान। ये आपको जहन में रखना है। दाना व दाम, ये राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। दाना व दाम ये राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जब यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सवालात जब बनाते हैं, तो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कुछ और टाइप हो जाता है, तो फिर पढ़ाते टाइम आदमी के जहन में वही निकल आता है। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगे तो कमेंट में कमेंट कर दिया करिएगा बिला झिझक, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ये मैं पढ़ा ही रहा था कि मेरे जहन में शेरी मजमुआ बोला, फिर बाद में जहन में आया कृष्णचंद्र का, तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह के और भी कभी भी मिस्टेक हो सकती है। पता है ना आपको, इंसान मुरक्कब है ख़ता और निस्यान से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मगरबी हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं? मगरबी हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं? ऑप्शन है आपके 3, 5, 4, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मगरबी हिंदी में 5 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मगरबी हिंदी में 5 बोलियां हैं। मगरबी हिंदी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक तो वो जो ऊ का लहजा रखती है, एक वो जो आ का लहजा रखती है। मगर पहले तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि मगरबी हिंदी में 5 बोलियां हैं शामिल। 5 बोलियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक वो बोली है जो ऊ का लहजा रखती है, और एक वो है जो आ का लहजा रखती है। ऊ का लहजा जो रखती है वो 3 है, जिसमें है ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये तीनों वो मगरबी बोलियां हैं मगरबी हिंदी की जो ऊ का लहजा रखती है। और दूसरी कौन सी है? हरियाणवी और खड़ी बोली, ये आ का लहजा रखती है। तो आपको क्लियर करना है कि मगरबी हिंदी में 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली। पहले तो टोटल 5 गिनना है। उसके बाद इस 5 को 2 में तकसीम करिए। एक वो जो ऊ का लहजा रखती है, जिसमें बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रिज भाषा है। दूसरा वो है जो आ का लहजा रखती है, जिसमें हरियाणवी और खड़ी बोली। आपको पता ही है हरियाणवी और खड़ी भाषा किस तरह से होती है, इतना समझ सकते हैं। तो आपको जहन में रहना चाहिए कि ये आ का लहजा रखती है, हरियाणवी और खड़ी बोली। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं दर्द मीर ज़ौक़ नज़ीर, मीर दर्द नज़ीर ज़ौक़, दर्द मीर नज़ीर ज़ौक़। हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसके लिए आपको इस तरह के सवाल आप जब हल कर पाएंगे जब आपको सारे सबकी डेट ऑफ बर्थ और कब वफ़ात हुई थी ये सब आपको याद रहे। इसलिए मैं बार बार सबकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह रिपीट करता हूँ। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि ये
पढ़ते, सवाल देखते, वीडियो देखते देखते आपको बहुत सारे दबा के सारे नाम, डेट ऑफ बर्थ, वफात की डेट सब याद हो जाएगी, जाए पैदाइश, जाए वफात सब याद हो जाएगा आप लोगों को। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ और ये इम्तिहान हाल में बहुत फ़ायदा देता है। बहुत सारे लोगों को डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहता है, डेट याद नहीं रहता है, लेकिन जब बार बार रिपीट पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे तो उनको आसानी से याद हो जाएगा बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ, वफात, जाए पैदाइश सारी चीज़ें। तो इसमें देखिए क्लियर आपको ये करना है कि सबसे पहले ये जानिए कि सबसे पहले किसकी पैदाइश हुई थी। तो इसमें दर्द मीर ज़ौक़ में सबसे पहले पैदाइश हुई थी ख्वाजा मीर दर्द की। 1721 में ख्वाजा मीर दर्द पैदा हुए थे। नंबर 2 पे आते हैं मीर तकी मीर, जिनकी पैदाइश हुई थी 1722-23 में। तो नंबर 2 पे ये आ गए। फिर आता है नज़ीर का, जो पैदाइश हुई थे 1735 में। फिर आते हैं ज़ौक़ साहब, 1789। तो आपका ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, दर्द मीर नज़ीर ज़ौक़, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ख्वाजा मीर दर्द 1721 में पैदा हुए थे, 1785 में इनका इंतकाल हो गया था। आप लोग नोट भी कर सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, लिखने का ऑप्शन नहीं आता मेरे इसमें, तो आप लोग खुद भी नोट कर सकते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द पैदा हुए थे 1721 में, 1785 में इनका इंतकाल हो गया था। मीर तकी मीर 1722 या 23 में पैदा हुए थे, 1810 में इनका इंतकाल हो गया था। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए थे, लखनऊ में इंतकाल हो गया था, आपको ये याद रखना है। मीर तकी मीर ख्वाजा मीर दर्द दिल्ली में पैदा हुए थे, दिल्ली में इंतकाल हो गया, 1721 में पैदाइश, 1785 में वफात। मीर तकी मीर 1722 या 23 में आगरे में पैदाइश और लखनऊ में इंतकाल हो गया था 1810 में। नज़ीर अकबराबादी 1735 में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1830 में आगरा यानी अकबराबाद में इनकी वफात हुई थी। शेख इब्राहिम ज़ौक़ 1789 में पैदा हुए थे, 1854 में इनका इंतकाल हो गया था। तो आपको ये जहन में रखना, ज़ौक़ साहब तो कभी दिल्ली से बाहर गए ही नहीं, तो ये सवाल भी बनता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें नाम दिया जाएगा कौन ऐसे हैं जो कभी दिल्ली से बाहर गए नहीं, तो वो शेख इब्राहिम ज़ौक़ साहब हैं। तो आपको ये जहन में रखना है, डेट ऑफ बर्थ, जाए पैदाश वगैरह सब जहन में रहेगा, तो इस तरह के सवाल आप बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। काशिफुल हक़ाइक़ का मौजू क्या है? आपके ऑप्शंस हैं तनक़ीद, तहक़ीक़, क़वाइद, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो काशिफुल हक़ाइक़ जो है ये इमदाद इमाम असर की किताब है। काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ हैं इमदाद इमाम असर और ये एक तनक़ीदी किताब है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। काशिफुल हक़ाइक़ का मौजू तनक़ीदा और ये 2 जिल्दों में है। काशिफुल हक़ाइक़ जो है इमदाद इमाम असर की किताब है। इमदाद इमाम इनका नाम था, असर इनका तखल्लुस था। इमदाद इमाम असर 1849 में पटना में पैदा हुए थे और 1934 में इनका इंतकाल हो गया था। इनकी किताब काशिफुल हक़ाइक़, फ़साने हिम्मत, हदिया कैसर, ये सारी किताबें इमदाद इमाम असर की है। काशिफुल हक़ाइक़, फ़साने हिम्मत, हदिया कैसर, ये सब आपको इमदाद इमाम असर से याद रखना है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट को ये आपको याद रखना है कि गालिब पर सख्त किस्म की तनकीद इमदाद इमाम असर ने की थी। गालिब पर सख्त किस्म की तनकीद इमदाद इमाम असर ने की थी, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। फ़िक्र इक़बाल किसकी तसनीफ़ है? आपके ऑप्शंस हैं मालिक राम, खलीफा अब्दुल हकीम, खलीलुर रहमान, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो फ़िक्र इक़बाल ये खलीफा अब्दुल हकीम की तसनीफ़ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मासिर अदब के पेशरू के मुसन्निफ़ कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद हसन, मसूद हुसैन ख़ान, रशीद हसन ख़ान, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका? मासिर अदब के पेशरू, तो इस किताब के मुसन्निफ़ है मोहम्मद हसन साहब, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है? मोहम्मद हसन साहब। मोहम्मद हसन पैदाइश 1926 मुरादाबाद, वफ़ात 2010 दिल्ली। मोहम्मद हसन से आपको मैंने बताया ही है कि इनका रिसाला इनका एक ड्रामा ज़हाक है, इनका रिसाला है असरी अदब, यह आपको जहन में रखना है। मसूद हुसैन ख़ान और रशीद हसन ख़ान। मसूद हुसैन ख़ान की कौन कौन सी किताब आपको याद है? एक तो इनके खुद नविश्ता वरूद मसूद,
मसूद हुसैन खान की कौन सी खुदनविश्त है? खुदनविश्त का क्या नाम है? वरूद मसऊद। ये आपको जहन में रखना है। मसूद हुसैन साहब 1919 में पैदा हुए थे, 2010 में इनका इंतकाल हो गया था। यह आपको जहन में रखना है। रशीद हसन खान की पैदाइश और डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप कमेंट में बताइए। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कई सारे वीडियोस में। अगला सवाल है, दस्तंबू किस जबान में लिखी गई थी? दस्तंबू किस जबान में लिखी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं उर्दू, अरबी, फारसी। हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ये दस्तंबू जो है ये फारसी ज़बान में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये दस्तंबू जो है मिर्ज़ा गालिब का रोज़नामचा है। ये असल में एक रोज़नामचा है। ये भी सवाल बना सकता है बीपीएससी के मंदरजा झेल में दस्तंबू क्या है? शेरी मजमुआ है, तनकीदी मज़ामी है, रोज़नामचा है, क्या है? तो आपको टिक लगाना होगा रोज़नामचा पे। दस्तंबू जो है ये फारसी ज़बान में गालिब के लिखा हुआ रोज़नामचा है। चलते अपने अगले सवाल की ओर। फ़लसफ़ा कलाम गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं? शौकत सब्ज़वारी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी। हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो फ़लसफ़ा कलाम गालिब के मुसन्निफ़ हैं शौकत सब्ज़वारी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शौकत सब्ज़वारी फ़लसफ़ा कलाम गालिब के मुसन्निफ़ हैं। महासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ़ हैं अब्दुर्रहमान बिजनौरी। महासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ़ हैं अब्दुर्रहमान बिजनौरी। शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी की किताब कौन सी है? तो इनकी किताब है शेर शोर अंगेज़। शेर शोर अंगेज़, इस्बातो नफ़ी, लफ्ज़ो माना, अफ़साने की हिमायत में, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। ये सारी किताबें शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी की है। तो शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी से आपको ये जहन में रखना है। शमसुर्रहमान की पैदाइश हुई थी 1935 में और 2020 में शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी का इंतकाल हो गया था। इनका एक रिसाला था शब खून, जो 1966 से निकलना शुरू हुआ था, 2006 तक निकला था। शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी जदीदियत के अलमबरदार है, मतलब सबसे बड़ी जदीदियत के रहनुमा हैं थे शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी। इनका एक रिसाला था शब खून, जो 1966 से इलाहाबाद से निकलना शुरू हुआ था और 2006 तक निकलता रहा था। ये शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी का रिसाला था। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गालिब ने बेरंग मनस्त किसे कहा था? गालिब ने बेरंग मनस्त, ये है बेरंग मनस्त। सवाल में इतना आएगा, ये देख रहे हैं, बेरंग मनस्त किसे कहा था? अपने खतूत को, अपने फ़ारसी कलाम को, अपने उर्दू कलाम को। हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो गालिब ने बेरंग मनस्त अपने उर्दू कलाम को कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। गालिब जो है अपने फ़ारसी कलाम को ज़्यादा पसंद करते थे, अपने उर्दू कलाम को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने कहा था उर्दू को बेरंग मनस्त। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम किसका अफसाना है? दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम किसका अफसाना है? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सुरेंद्र प्रकाश। हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम ये सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अजंता के गार किसकी नज़्म है? अजंता के गार किसकी नज़्म है? आपके ऑप्शंस हैं चकबस्त, फैज़ अहमद फैज़, फिराक गोरखपुरी। हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो अजंता के गार ये नज़्म है फैज़ अहमद फैज़ की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, तो पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त 1882 में पैदा हुए थे फैज़ाबाद में और 1926 में रायबरेली के स्टेशन पर इनका इंतकाल हो गया था। यह आपको जहन में रखना चकबस्त से। चकबस्त ने एक रिसाला निकाला था सुबह उम्मीद 1918 में, यह आपको जहन में रखना है। चकबस्त का एक रिसाला था सुबह उम्मीद, जो 1918 में इन्होंने निकाला था चकबस्त साहब ने। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त को शख्सी मरसिया निगार भी कहा जाता है। शख्सी मरसिया निगार की हैसियत से कौन जाने जाते हैं? ये सवाल बनता है कि शख्सी मरसिया निगार की हैसियत से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन में नाम होंगे, चकबस्त भी होगा, तो आपको चकबस्त पे टिक करना है। तो चकबस्त पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त इसका पूरा नाम है, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मसनवी सहरुल बयान को नस्र बेनज़ीर के नाम से किसने लिखा? मसनवी सहरुल बयान आपको पता मसनवी है, ये नज़्म में है, तो इसको नस्र बेनज़ीर के नाम से किसने लिखा? आपके ऑप्शंस हैं मीर बहादुर अली हुसैनी, मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी। हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो
मसनवी सहरुल बयान को नस्र में नसर बेनज़ीर से लिखने वाले हैं मीर बहादुर अली हुसैनी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मसनवी सहरुल बयान को नस्र में नसर बेनज़ीर के नाम से लिखने वाले मीर बहादुर अली हुसैनी। मीर बहादुर अली हुसैनी ये फोर्ट विलियम कॉलेज के मीर मुंशी से, फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में कायम हुआ था, वहाँ के मुंशी थे ये मीर बहादुर अली हुसैनी। और वहाँ पर इन्होंने तर्जमा और तालीफ़ का काम भी किया था। तो इन्होंने सहरुल बयान जो मसनवी है इसको नस्र में नसर बेनज़ीर के नाम से निकाला था मीर बहादुर अली हुसैनी ने। दूसरी किताब थी इनकी एक अखलाक़ मुहसिना, नहीं अखलाक़ हिंदी, अखलाक़ हिंदी इनकी किताब थी मीर बहादुर अली हुसैनी की। एक तो नसर बेनज़ीर, एक अखलाक़ हिंदी। मीर अमन आपको पता ही है, मीर अमन की किताब बागो बहार मीर अमन की, और फोर्ट विलियम कॉलेज की शाहकार किताब है मीर अमन 1732 में दिल्ली में पैदा हुए थे। 1808 में इनका इंतकाल हो गया था मीर अमन देहलवी का। यह आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, शेफ्ता का पूरा नाम? नवाब खान शेफ्ता, नवाब मिर्ज़ा शेफ्ता, नवाब मोहम्मद मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, हस्ब वाला में से एक ज़ात, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो शेफ्ता का पूरा नाम था नवाब मोहम्मद मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। रिपोताज पौधे के मुसन्निफ कौन है? मतलब पौधा जो है ये एक रिपोताज है, तो इसके मुसन्निफ कौन है? असमत चुगताई, कृष्णचंद्र, मौलवी अब्दुल हक, हस्ब वाला में से एक ज़ात, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो पौधे रिपोताज के मुसन्निफ हैं कृष्णचंद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पौधे जो रिपोताज है इसके मुसन्निफ है कृष्णचंद्र। असमत चुगताई का रिपोताज है मुंबई से भोपाल तक। असमत चुगताई का रिपोताज कौन सा है? मुंबई से भोपाल तक। पौधे कृष्णचंद्र का रिपोताज है। मौलवी अब्दुल हक से आपको क्या क्या याद रखना है? तो मौलवी अब्दुल हक का खाका है चंद हम असर, ये खाकों का मजमुआ है। दरअसल मौलवी अब्दुल हक की जो किताब है चंद हम असर, ये उनके खाकों का मजमुआ। और एक है नाम देव माली, यह आपको मौलवी अब्दुल हक से याद रखना है। असमत चुगताई से आपको क्या क्या याद रखना है? तो असमत चुगताई 1915 में पैदा हुई थी बदायूं में। 1991 में मुंबई में इनका इंतकाल हो गया था। टेढ़ी लकीर इनका बहुत ही मशहूर व मारूफ नाविल है। असमत चुगताई का टेढ़ी लकीर इनका बहुत ही मशहूर व मारूफ नाविल है। और इनका पहला अफसानी मजमुआ है कलियाँ, पहला नाविल है ज़िद्दी। असमत चुगताई से आपको ये चीज़ जहन में रखना है कि असमत चुगताई 1915 में पैदा हुई थी, 1991 में इनका इंतकाल हो गया था। असमत चुगताई के बहुत ही मशहूर मारूफ नाविल एक है कौन सी? टेढ़ी लकीर। पहला नाविल है ज़िद्दी और पहला अफसानी मजमुआ है कलियाँ। ये आपको जहन में रखना है असमत चुगताई से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तजज़िया किसकी तसनीफ़ है? अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तजज़िया किसकी तसनीफ़ है? रशीद हसन ख़ान, मसूद हुसैन ख़ान, जमील जालबी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तजज़िया जो है ये रशीद हसन ख़ान की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रशीद हसन ख़ान पैदाइश हुई थी 1925 में और 2006 में इनका इंतकाल हो गया था। रशीद हसन ख़ान 1925 में शाहजहाँपुर में पैदा हुए थे और 2006 में शाहजहाँपुर में ही इनका इंतकाल हो गया था रशीद हसन ख़ान का। इन्हीं की किताब है अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तजज़िया, तलाशो ताबीर, इंशाए गालिब, इमलाए गालिब। ये किताबें भी रशीद हसन ख़ान की है। अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तजज़िया रशीद हसन ख़ान, तलाशो ताबीर भी रशीद हसन ख़ान की है, इंशाए गालिब, इमलाए गालिब, ये सब रशीद हसन ख़ान की तसनीफ़। आपको ये जहन में रखना है। रशीद हसन ख़ान 1925 में शाहजहाँपुर में पैदा हुए थे, 2006 में शाहजहाँपुर में ही इनका इंतकाल हो गया था। आपको ये रशीद हसन ख़ान से याद रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ड्रामा इंद्र सभा में कुल कितनी परियां हैं? ऑप्शन आपके 3, 4, 2, हस्ब वाला में से एक ज़ात, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ड्रामा इंद्र सभा में कुल 4 परियां हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ड्रामा इंद्र सभा आगा हसन अमानत लखनवी ने 1852 में लिखी थी। 1852 में आगा हसन अमानत लखनवी ने लिखी थी ड्रामा इंद्र सभा, मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर। आपको क्लियर रखना है, ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ है आगा हसन अमानत लखनवी। आपको सवाल में सिर्फ अमानत दे दिया जाएगा या कभी आगा हसन दिया जाएगा, तो पूरा नाम है आगा हसन अमानत लखनवी। ये इनके मुसन्निफ है ड्रामा इंद्र सभा के।
वाजिद अली शाह के दौर में लिखी गई थी 1852 में, 1854 में इसको स्टेज किया गया था। ये भी सवाल बनता है कि किन के दौर में लिखी गई थी ड्रामा इंद्र सभा, तो आपको ध्यान में रखना वाजिद अली शाह। तो ड्रामा इंद्र सभा में 8 बड़े किरदार हैं, वो आपको ध्यान में रखना। ड्रामा इंद्र सभा में 8 बड़े किरदार हैं, जिनमें से 4 परियां हैं, सब्ज परी, पुखराज परी, नीलम परी, लाल परी। ये 4 परियां ड्रामा इंद्र सभा की, जिसमें से सब्ज परी जो है, जो सैदा गुलफाम पर आशिक होती है, आपको ये पता है। तो ये 4 परियां हो गई। एक हो गया राजा इंद्र, जिनके महफिल में ये परियां रक्स करती हैं, तो राजा इंद्र हो गए। एक हो गया शहजादा गुलफाम, और 2 देव है इसके अंदर, काला देव, लाल देव। तो ड्रामा इंद्र सभा में कुल 4 परियां हैं, आपको ये जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उर्दू ज़बान का कायदा और उर्दू की पहली किताब के मुसन्निफ कौन है? हाली, इस्माइल मेरठी, मुंशी प्यारे लाल, हसब वाला में से एक ज़द, हसब वाला में से कोई नहीं। तो उर्दू ज़बान का कायदा और उर्दू की पहली किताब के मुसन्निफ है इस्माइल मेरठी, जिनको बच्चों का शायर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बच्चों के शायर कहे जाते हैं इस्माइल मेरठी। बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में, बच्चों की किताबें इन्होंने लिखी है। ये उर्दू ज़बान का कायदा सब ने बचपन में पढ़ा हुआ होगा, इसलिए इनको बच्चों का शायर कहा जाता है, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। उर्दू ज़बान का कायदा और उर्दू की पहली किताब के मुरत्तिब कौन है? ऊपर था मुसन्निफ, जिन्होंने लिखी थी, फिर इसको तरतीब किसने दिया था? जैसे मुसन्निफ तो किताब लिख देते हैं भाई, चैप्टर कहीं कहीं होता, फिर उसको कोई आदमी तरतीब देता आगे, बिल्कुल भाई ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो उसको मुरत्तिब बोलते हैं, तरतीब देने वाला। इसमें फाइल कैसेगा मुरत्तिब। तो मुरत्तिब कौन है, तरतीब देने वाले कौन है? आपके ऑप्शन है मुंशी प्यारे लाल, इम्तियाज़ अली खान अर्शी, मौलवी अब्दुल हक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुंशी प्यारे लाल इस किताब के मुसन्निफ है, यह आपको जहन में रखना है। इम्तियाज़ अली खान अर्शी, इम्तियाज़ अली खान अर्शी 1904 में पैदा हुए थे रामपुर में, और 1981 में रामपुर में ही इनका इंतकाल हो गया था इम्तियाज़ अली खान अर्शी का। तो इम्तियाज़ अली खान अर्शी से आपको ये जहन में रखना है, 1904 में रामपुर में पैदा हुए, 1981 में रामपुर में इनका इंतकाल हो गया था। मौलवी अब्दुल हक साहब 1870 में हापुड़ मेरठ के अंदर पैदा हुए थे, और 1961 में इनका इंतकाल हो गया था कराची में, पाकिस्तान में। यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इफ़ादात मेहदी दर्ज झेल में किसका मजमुआ है? इंशाइयों का मजमुआ, मज़ामीन का मजमुआ, शेरी मजमुआ। तो इफ़ादात मेहदी जो है ये मज़ामीन का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर कौन है? अमीर खुसरो, कुली कुतुब शाह, वली दकनी, हस्ब बाला में से एक ज़द, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो उर्दू का पहला गज़ल गो शायर माने जाते हैं अमीर खुसरो साहब। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर अमीर खुसरो साहब हैं, और उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कुली कुतुब शाह। ये आपको दोनों जहन में अलग अलग जहन में रखना है। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर अमीर खुसरो, उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कुली कुतुब शाह। अमीर खुसरो 1208 में पैदा हुए थे, 1325 में इनका इंतकाल हो गया था अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो को अमीर जो है ये इनका खिताब है, और तोतिए हिंद इनका लक़ब है। अमीर खुसरो का असल नाम था अबुल हसन। अमीर खुसरो, जिनको आप अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं, इनका असल नाम था अबुल हसन, और अमीर इनका खिताब है, और तोतिए हिंद इनका लक़ब है। यह आपको जहन में रखना है। कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह से आपको पता है इन्होंने 12 कसीदे लिखे हैं। उर्दू का जो पहला कसीदा गो शायर कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। इन्हीं के दौर में थे मुल्ला असदुल्ला वजी साहब। वली दकनी की पैदाइश हुई थी। वली दकनी की पैदाइश कब हुई थी? 1668 में, ये सबको पता है। 1668 में वली दकनी पैदा हुए थे। इनके वफ़ात में इख्तिलाफ है, समझ रहे हैं ना, इनके वफ़ात में इख्तिलाफ है। 1720 से 25 तक मतलब वफ़ात का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन पैदाइश है 1668 में। ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। उर्दू की सबसे पहली खुद नविश्त कौन सी है? आशुफ्ता बयानी मेरी, काला पानी, ख्वाब बाकी हैं, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो उर्दू की सबसे पहली खुद नविश्त है जाफ़र थानेसरी की काला पानी। जाफ़र थानेसरी की काला पानी जो है यह उर्दू की पहली खुद नविश्त है। और आशुफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है। ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है। और उर्दू की पहली खुद नविश्त आमाल नामा को भी कहा जाता है, जो सर रज़ा अली का है। उर्दू की पहली खुद नविश्त एक तो जाफ़र थानेसरी की काला पानी है। काला पानी ये उर्दू के पहले खुद नविश्त है, लेकिन इसके अलावा एक आमाल नामा है सर रज़ा अली साहब का, उसको भी लोग पहली खुद नविश्त कहा जाता है। अगर काला पानी हो तो काला पानी टिक लगाइएगा, आमाल नामा हो तो आमाल नामा को टिक लगाइएगा।
चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उर्दू का सबसे पहले मरसिया निगार कौन है? जाफ़र ज़टल्ली, अशरफ बयाबानी, डिप्टी नज़ीर अहमद, हस्ब बाला में से एक ज़ात, हस्ब बाला में से कोई नहीं। उर्दू का सबसे पहला मरसिया निगार है अशरफ बयाबानी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 9 सरेहार इनका मरसिया है, यह आपको जहन में रखना है। जाफ़र ज़टल्ली उर्दू के पहले शहर आशोब लिखने वाले हैं जाफ़र ज़टल्ली। जाफ़र ज़टल्ली 1659 में पैदा हुए थे, 1713 में इनका इंतकाल हो गया था। जाफ़र ज़टल्ली का भूतनामा, कछवानामा इनकी नज़में हैं। जाफ़र ज़टल्ली 1659 में पैदा हुए थे, 1713 में इनका इंतकाल हो गया था। भूतनामा, कछवानामा इनकी नज़में हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। अशरफ बयाबानी उर्दू के पहले मरसिया निगार हैं। जाफ़र ज़टल्ली उर्दू के पहले शहर आशोब लिखने वाले हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद 1830 में पैदा हुए थे, 1913 में इनका इंतकाल हो गया था। मिरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, अयामा, इब्नुल वक्त, ये सब इनके नावल हैं, यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हाइको में कितने मिसरे होते हैं? हाइको में कितने मिसरे होते हैं? 8, 3, 4। पहले आपको ये जानना है हाइको क्या है। तो ये हाइको जो है कि ये जापानी सिन्फ़े सुखन है, इसमें 3 मिसरे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जापानी सिन्फ़े सुखन हाइको, इसमें 3 मिसरे होते हैं। और एक है तराइले जिसमें 8 मिसरे होते हैं। तराइले जो ये फ्रांस का सिन्फ़े सुखन है जिसमें 8 मिसरे होते हैं, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खावरनामा किसकी मसनवी है? हसन शौकी, मलिक खुशनूद, कमाल खान रुस्तमी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। खावरनामा किसकी तसनीफ़ है? हसन शौकी की, मलिक खुशनूद की, या फिर कमाल खान रुस्तमी की? तो खावरनामा जो है ये कमाल खान रुस्तवी की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आपको खावरनामा से ये याद रखना है कि खावरनामा उर्दू की सबसे तवील मसनवी है जो 24,000 अशार पर मुश्तमिल है, यह आपको जहन में रखना है। खावरनामा कमाल खान रुस्तमी की मसनवी है जो उर्दू की सबसे तवील मसनवी है, 24,000 अशार पर मुश्तमिल है यह मसनवी, यह आपको जहन में रखना है। हसन शौकी की कौन सी है? फतहनामा और मेज़बानी नामा। हसन शौकी की मसनवी कौन सी है? फतहनामा और मेज़बानी नामा। और मलिक खुशनूद की कौन सी है? यूसुफ ज़ुलेखा, हश्त बहिश्त। आपको ये 3-4 मसनवियाँ याद रखनी है। खावरनामा जो है ये कमाल खान रुस्तमी की है जो उर्दू की सबसे तवील मसनवी है, खावरनामा। और मलिक खुशनूद की कौन सी है? यूसुफ ज़ुलेखा और हश्त बहिश्त। मलिक खुशनूद की कौन मसनवी है? यूसुफ ज़ुलेखा, हश्त बहिश्त। और हसन शौकी की मसनवी कौन सी है? फतहनामा, मेज़बानी नामा। यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उदास नस्लें, उदास नस्लें किसकी नाविल है? अब्दुल्ला हुसैन, इलियास अहमद गद्दी, राजेंद्र सिंह बेदी, हस्ब बाला में से एक ज़ात, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो उदास नस्लें जो है ये अब्दुल्ला हुसैन की नाविल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन की नाविल है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उदास नस्लें जो 1963 में पब्लिश हुई थी, उदास नस्लें 1963 में पब्लिश हुई थी। अब्दुल्ला हुसैन इसके मुसन्निफ़ हैं। अब्दुल्ला हुसैन 1931 में पैदा हुए थे, 2015 में इनका इंतकाल हो गया था अब्दुल्ला हुसैन का। तो अब्दुल्ला हुसैन से याद रखना है कि अब्दुल्ला हुसैन के नाविल है उदास नस्लें। अब्दुल्ला हुसैन 1931 में पैदा हुए थे, 2015 में इनका इंतकाल हो गया था। 1931 में गोपी चंद नारंगवी पैदा हुए थे, यह आपको जहन में रखना है। और अब्दुल्ला हुसैन का असल नाम है मोहम्मद खान। अब्दुल्ला हुसैन कलमी नाम है, ये अब्दुल्ला हुसैन कलमी नाम है और मोहम्मद खान इनका असल नाम है। 1931 में पैदा हुए थे, 2015 में इनका इंतकाल हो गया था। इलियास अहमद गद्दी इनकी नाविला फायर एरिया, आपको ये जहन में रखना है। इलियास अहमद गद्दी की नाविला फायर एरिया। राजेंद्र सिंह बेदी इनका नाविला एक चादर मैली सी, यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तनकीदी इफ़कार किसकी तसनीफ़ है? एहतशाम हुसैन, शमसुर रहमान फारूकी, ज्ञानचंद जैन, हस्ब बाला में से एक ज़ात, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो तनकीदी इफ़कार जो है ये शमसुर रहमान फारूकी की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इन सब के बारे में बातें हो चुकी हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह किसकी तसनीफ़ है? उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह किसकी तसनीफ़ है? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद हसन,
वज़ीर आगा, सुहेल अज़ीमाबादी, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह ये वज़ीर आगा की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह ये वज़ीर आगा की तसनीफ़ है और तसनीफ़ का ये इनके PhD का मकाला है। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह वज़ीर आगा के PhD का मकाला जो बाद में एक किताब की शक्ल में शाये हुआ, तो ये इनकी तसनीफ़ है। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। वज़ीर आगा 1922 में पैदा हुए थे। 2010 में इनका इंतकाल हो गया था वज़ीर आगा का। वज़ीर आगा 1922 में पैदा हुए और 2010 में वज़ीर आगा का इंतकाल हो गया था। वज़ीर आगा की तसनीफ़ है उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, नज़्म जदीद की करवटें, उर्दू शायरी का मिजाज। ये 3 किताबें वज़ीर आगा से आप याद रखिएगा। और नंबर 1 उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह जो इनके PhD का भी मकाला। अगर ये सवाल पूछ ले कि वज़ीर आगा के PhD का मकाला क्या है, तो उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, नज़्म जदीद की करवटें, उर्दू शायरी का मिजाज, ये आपको जहन में रखना है वज़ीर आगा से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तफसीर गालिब, रुमूज़ गालिब किसकी तसनीफ़ है? मालिक राम, ज्ञानचंद जैन, शौकत सब्ज़वारी। तफसीर गालिब और रुमूज़ गालिब किसकी तसनीफ़ है? आपके ऑप्शन हैं मालिक राम, ज्ञानचंद जैन, शौकत सब्ज़वारी। हस्ब वाला में से, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो तफसीर गालिब और रुमूज़ गालिब जो है ये ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तफसीर गालिब, रुमूज़ गालिब ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है, ये आपको जहन में रखना है। ज्ञानचंद जैन 1923 में पैदा हुए थे बिजनौर में और 2007 में इनका कैलिफोर्निया अमेरिका में इंतकाल हो गया था। तफसीर गालिब, रुमूज़ गालिब माहिर गालिबियात हैं ये। ज्ञानचंद जैन जो है माहिर गालिबियात, आपको ये भी जहन में रखना है। ज्ञानचंद जैन को माहिर गालिबियात कहा जाता है और इन्हीं की तसनीफ़ है तफसीर गालिब, रुमूज़ गालिब। ज्ञानचंद जैन 1923 में बिजनौर में पैदा हुए थे, 1923 में, और 2007 में अमेरिका के कैलिफोर्निया रियासत में इनका इंतकाल हो गया था। 1923 में 3-4 लोगों की पैदाइश हुई थी, आपको जहन में रखना कौन कौन। एक तो है इंतज़ार हुसैन साहब, एक हैं शौकत सिद्दीकी साहब, एक हैं ज्ञानचंद जैन साहब। इन सब की पैदाइश 1923 में हुई थी, आपको ये जहन में रखना कौन। ज्ञानचंद जैन 1923 में पैदा हुए। इसी तरह शौकत सिद्दीकी जिनकी नाविल है खुदा की बस्ती, इसी तरह से इंतज़ार हुसैन जिनकी नाविल है बस्ती, वो भी 1923 में पैदा हुए थे। तो आपको ये जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी किसका मरसिया है? ऑप्शन है दबीर, अनीस, ज़ौक़, हस्ब वाला में से एक ज़ात, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिक़े बंद है सुन सुन के बलागत मेरी, ये मरसिया है अनीस का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मीर बब्बर अली अनीस इनका पूरा नाम है। मीर बब्बर अली अनीस इनका पूरा नाम है। मीर अनीस, अनीस से पहले अपना तखल्लुस हज़ी रखते थे, ये भी आपको जहन में रखना है। मीर बब्बर अली इनका पूरा नाम है, अनीस इनका तखल्लुस है। पहले ये तखल्लुस हज़ी करते थे। मीर बब्बर अली अनीस 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए और 1873 में, किसी किताब में 74 में, आपको दोनों याद रखना है। 1802 भी पैदाइश है, 1803 भी है, 1873 भी है, 74 भी है वफ़ात। जो भी हो आपको टिक लगा देना उसमें। और ये फैज़ाबाद में पैदा हुए थे, लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया था। ये कन्फर्म है कि पैदाइश फैज़ाबाद में हुई थी, लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया था। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, दबीर का पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। ये 1805 में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1875 में लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया था, आपको जहन में रखना है। अनीस की पैदाइश हुई थी फैज़ाबाद में, दबीर की पैदाइश हुई थी दिल्ली में। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। दोनों दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं, दोनों मरसिया गो शायर हैं, दोनों लखनऊ में थे, दोनों का ज़माना एक है बिल्कुल। एक पैदा हुए थे 1802 में, एक पैदा हुए थे 1804 में, एक का इंतकाल हो गया 1873-74 में, एक का इंतकाल 1875 में। तो ये आपको जहन में रखना है। शेख इब्राहिम ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़ के आपके बारे में आपको पता ही है कि इनकी पैदाइश हुई थी 1789 में, 1854 में इनका इंतकाल हो गया था। और ये जो हैं बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। और शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो है ये बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। बहादुर शाह ज़फ़र ने इनको मलिक शुरा का खिताब दिया था, आपको ये जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इस्माइल मिरेठी की पैदाइश कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1846, 1849, 1844, हस्ब वाला में से एक ज़ात, हस्ब वाला में से कोई नहीं।
तो इस्माइल मेरठी की पैदाइश हुई थी 1844 में मेरठ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 1917 में इनका इंतकाल हो गया था। इस्माइल मेरठी का बच्चों के शायर हैं ये। 1844 में पैदा हुए थे, 1917 में इनका इंतकाल हो गया था। 1846 में पैदा हुए थे कौन? अकबर इलाहाबादी, शाद अजीमाबादी, ये सब 1846 में पैदा हुए थे। 1849 में पैदा हुए थे कौन? इमदाद इमाम असर। इमदाद इमाम असर 1849 में पैदा हुए थे। 1934 में इनका इंतकाल हो गया था। अकबर इलाहाबादी और शाद अजीमाबादी, तो अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदाइश, 1921 में इंतकाल, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तालीम निस्वा, जलवे दरबार दिल्ली, गांधी नामा, बरक़े कलीसा, फर्जी लतीफ़ा किसकी नज़में हैं? तालीम निस्वा, जलवे दरबार दिल्ली, गांधी नामा, बरक़े कलीसा, फर्जी लतीफ़ा, ये सब नज़में हैं किनकी? ये सारी नज़में अकबर इलाहाबादी की। जो इस ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। तालीम निस्वा, जलवे दरबार दिल्ली, गांधी नामा, 1921 में अकबर इलाहाबादी का इंतकाल हो गया था। आपको ये जहन में रखना है। तो कभी आपका जहन जाए गांधी नामा, गांधी जी तो बाद में, अकबर इलाहाबादी पहले, तो नहीं, अकबर इलाहाबादी का वफात हुई थी 1921 में और उन्हीं की नज़्म ये गांधी नामा, ये आपको जहन में रखना है। चलते अपने अगले सवाल की ओर। इकबाल ने गालिब के रूप में दोबारा जन्म लिया, ये कौल किसका, ये स्टेटमेंट किसका है कि इकबाल ने गालिब के रूप में दोबारा जन्म लिया है? आपके ऑप्शंस हैं अब्दुल कादिर, अब्दुल माजिद दरियाबादी, मालिक राम, हसब वाला में से कोई नहीं। तो इकबाल ने गालिब के रूप में दोबारा जन्म लिया है, ये स्टेटमेंट, ये कौल है शेख अब्दुल कादिर का। रिसाला मखजन वाले अल्लामा इकबाल के जिगरी दोस्त, जिगरी यार थे ये शेख अब्दुल कादिर। इन्होंने ही कहा था कि इकबाल ने गालिब के रूप में दोबारा जन्म लिया है और इन्हीं का रिसाला था रिसाला मखजन, जो 1901 में शाया होना शुरू हुआ था लाहौर से। देखिए, एक जो भी बोल रहा हूँ सब पे सवाल बन जाता है, तो आपको सारी बातों को ध्यान में रखना है। जो ये सिर्फ आप देख रहे हैं ये टाइप किया हुआ सिर्फ यही सवाल नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब भी सवाल बन के आता है। तो शेख अब्दुल कादिर जो है, इन्हीं का रिसाला है मखजन, ये भी सवाल बनता है रिसाला मखजन किसका है? रिसाला मखजन कब शाया होना शुरू हुआ था? तो 1901 में। ये सब आपको जहन में रखना है। तो इकबाल ने गालिब के रूप में दोबारा जन्म लिया है, ये कौल है अब्दुल कादिर का। अब्दुल माजिद दरियाबादी ने इकबाल को इमामुल असर कहा है और मालिक राम ने कहा है कि इकबाल गालिब के मानवी फर्जंद हैं। ये मालिक राम का स्टेटमेंट है। मालिक राम का कौल है कि इकबाल गालिब के मानवी फर्जंद हैं। क्या कौल? इकबाल गालिब के मानवी फर्जंद है, ये मालिक राम का कौल है। ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मीराजी को अदबी गांधी का लक़ब किसने दिया था? नून मीम राशिद, रशीद अहमद सिद्दीकी, फैज़ अहमद फैज़, हस्ब बाला में से एक साथ हाल में कोई नहीं। तो मीराजी का असल नाम क्या था? सनाउल्लाह सानी डार। सनाउल्लाह सानी डार ये इनका नाम था। मीराजी इनका तखल्लुस था। मीराजी जो है ये 1912 में पैदा हुए थे, 1949 में इनका इंतकाल हो गया था मीराजी का। मीराजी की नज़में क्या? मीराजी की नज़में, मीराजी के गीत, पामंद नज़में, ये सब मीराजी के जो शेरी मजमूए हैं। मीराजी 1912 में पैदा हुए थे, 1949 में इनका इंतकाल हो गया था। और मीराजी को अदबी गांधी का लक़ब नून मीम राशिद ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मीराजी को अदबी गांधी का लक़ब नून मीम राशिद ने दिया था। मीराजी एक बंगाली लड़की के इश्क में मुब्तला हो गए थे जिसका नाम था मीरा सेन। ये आपको जहन में रखना है। उस लड़की का नाम मीरा सेन था, तो उसी की याद में आकर के इन्होंने अपना तखल्लुस मीराजी कर लिया था। ये आपको जहन में रखना है। इनका नाम था सनाउल्लाह सानी डार। या पूछा जाता है सनाउल्लाह सानी डार किसका नाम है, तो ये मीराजी का नाम है। मीराजी इनका तखल्लुस था। ये एक बंगाली लड़की के इश्क में मुब्तला होकर अपना तखल्लुस मीराजी कर लिए थे। ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर और इस सेशन का लास्ट सवाल है। नजमुन्निसा माह रुखफरी फिरोज शाह किस मसनवी का किरदार है? माह रुखफरी फिरोज शाह नजमुन्निसा किस मसनवी का किरदार है? आपके ऑप्शंस हैं गुलजार नसीम, सहरुल बयान, जहर इश्क, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ये नजमुन्निसा, माह रुखफरी, फिरोज शाह, ये सब जो है मसनवी सहरुल बयान का किरदार है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नजमुन्निसा, माह रुखफरी, फिरोज शाह, ये सब मसनवी सहरुल बयान का किरदार है। मीर हसन की मसनवी है सहरुल बयान, जो 1784-85 में लिखी गई थी। ये आपको जहन में रखना है। और नजमुन्निसा, माह रुखफरी, फिरोज शाह, ये जो इसी का किरदार है।
नजमुन्निसा ये बद्र मुनीर की सहेली है, जो मसनवी सहरुल बयान जिसका हीरो है शहजादा बेनज़ीर और हीरोइन है बद्र मुनीर। मसनवी सहरुल बयान के जो दो बड़े किरदार हैं, हीरो कौन है? शहजादा बेनज़ीर, हीरोइन है बद्र मुनीर। तो उस हीरोइन जो बद्र मुनीर है उसकी सहेली है ये नजमुन्निसा। मसनवी सहरुल बयान का किस्सा और किरदार पूछा जाता, आपको जहन में रखना है। तो मसनवी सहरुल बयान का जो मेन किरदार है, हीरो और हीरोइन जो है, जिसके ऊपर पूरा ये मसनवी है, शहजादा बेनज़ीर हीरो, बद्र मुनीर शहजादी हीरोइन। लेकिन उस बद्र मुनीर की जो सहेली है वो नजमुन्निसा है, और ये इस मसनवी का सबसे फ़ाल और सबसे मुतहर्रिक किरदार है, सबसे दिलकश किरदार जो है इसी नजमुन्निसा का है। ये नजमुन्निसा जो है ये मसनवी सहरुल बयान का सबसे फ़ाल और सबसे मुतहर्रिक किरदार है, सबसे दिलकश किरदार है नजमुन्निसा का। ये हीरोइन शहजादी बद्र मुनीर की सहेली है, ये आपको जहन में रखना है। तो सहरुल बयान का किरदार है ये सारे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे बिल्कुल आराम से, तो इसमें बहुत सारे सवालात जो हैं, जो इसमें टाइप भी हैं और जो मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उससे भी बहुत सवालात बनते हैं। तो आपको सबको जहन में रखना है। जो कुछ चीज़ें वैसी लगती हैं जो मैं लिखता नहीं हूँ, तो आप मैं बोलता हूँ उसको सुन के आप पॉज करके लिख सकते हैं ताकि आपको इम्तिहान हाल में फ़ायदा दे। अगर अभी 1, 2, 3 महीने आप मेहनत कर लेते हैं, इंशाल्लाह बाद में फिर आपके लिए आसानी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।